हाय, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? ठीक हैं? चलो ठीक है। आज इस वीडियो में बच्चों हम नाउन के नंबर के बारे में जानेंगे। नाउन का नंबर मीन्स नाउन का वचन। जैसा कि हमने जूनियर क्लासेस से ही पढ़ा है आप सबने हमने कि नाउन ही एक पार्ट ऑफ स्पीच ऐसा है जिससे साथ नंबर जुड़ा हुआ है। नंबर मीन्स वचन जुड़ा हुआ है। बाकी अब अगर हम किसी और की बात करें, एडजेक्टिव की बात करें, एडवर्ब्स की बात करें, प्रीपोजिशंस की बात करें, तो इनके कोई नंबर सिंगुलर या प्लूरल नहीं होते। ये सब के साथ वही इस्तेमाल होते हैं, सेम फॉर्म में रहते हैं। ठीक बच्चों, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं नाउन के नंबर के बारे में जानना। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने नाउन के बारे में समझा, नाउन होता क्या है, नाउन कितने काइंड्स के होते हैं, नाउन को हम कितने क्लासीफाई कर सकते हैं, क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं, वो सब हमने उसमें जाना। ठीक है, इसके बाद आज हम सीधे पहुंचेंगे नाउन के नंबर के बारे में। नंबर के बारे में जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अमूमन हम सिंगुलर नाउन के साथ एस या ईएस जोड़ करके हम उसका प्लूरल बना देते हैं। इस सिंपली या मोस्टली हम एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ये सबको पता है, फिर भी हम थोड़ा सा जल्दी इनके बारे में इन पर थोड़ा सा लाइट थ्रो करेंगे और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। सिंपली क्या होता है, हम किसी भी नाउन के साथ एस लगा करके हम उसका प्लूरल बना देते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हमने यहाँ देखा चेयर, अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो आपका बन जाएगा चेयर्स। ठीक है, हमने लिखा टेबल, इसका प्लूरल बनाएंगे टेबल्स। ठीक है, तो सिंपली हमने इसके साथ एस जोड़ा, प्लूरल बन गया, इसके साथ एस जोड़ा, प्लूरल बन गया। ठीक है, ऐसा ही होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनके लास्ट में हम ईएस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। ये कौन से नाउन हैं, इनमें से कुछ हम उनके बारे में जान लेते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जो भी रूल मैं आपको बताऊंगा वो हमेशा के लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, उसके सबके रूल के एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं। अपवाद कितने होते हैं? ज़्यादा नहीं होते हैं। आप उनको जैसे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, कुछ मैं भी आपको बीच में बताता रहूँगा। ठीक है, तो ऐसे नाउन जिनके लास्ट में एस आता है, एस एच आता है, सी एच आता है, ओ आता है, एक्स आता है और डबल जेड आता है। ठीक है, ऐसे जो भी नाउन है, डबल जेड या जेड आ जाए, ऐसे जो भी नाउन हैं जिनके लास्ट में इनमें से कोई भी वर्ड आता है वो उनके साथ हम लास्ट में ईएस जोड़ करके उनका प्लूरल बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ये बड़ी आसान सी चीज़ें हैं, इनके बारे में ज़्यादा आपको पजल होने की ज़रूरत नहीं है। इनके अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक दो सबके। हमने लिखा बस, इसका प्लूरल बनाएंगे, एस लास्ट में आ गया, इसका प्लूरल होगा आपका बसेस। हमने लिखा ब्रश, इसका प्लूरल बनाएंगे ब्रशेस। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एस लगाया। हमने लिखा बेंच, इसका प्लूरल बनाएंगे बेंचेस। हमने लिखा मैंगो, इसका प्लूरल बनाएंगे मैंगोज हो जाएगा। मैंगोज हो जाएगा। ठीक है, हमने लिखा बॉक्स, इसका बॉक्सेस हो जाएगा। ठीक है, हमने लिखा बज, इसका आपका बजेज हो जाएगा। ठीक है, ये देखा हमने। इसमें से ये जो है हमारा लास्ट में ओ वाले नाउन हैं, इनके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। आई मीन टू से ऐसे भी कुछ नाउन हैं जिनके लास्ट में ओ आता है और उनके साथ हम ईएस ना लगाते हुए हम उनके साथ सिर्फ एस का यूज़ करते हैं। जैसे हमने बनाया यहाँ लोगो, अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे? लोगोस। ठीक है, हमने बनाया यहाँ पर वीडियो प्लूरल बनाएंगे, क्या बनाएंगे? वीडियोस। ठीक है, ऐसे और भी कुछ नाउन हैं जिनके लास्ट में ओ दिया होता है और उस ओ होने पर भी हम उसके लास्ट में एस लगाते हैं, ना कि ई एस।
तो इसी तरह से आप जो भी पढ़ेंगे ज़्यादातर नाउन के बारे में आपको मिलेगा। ऐसे नाउन मिलेंगे जिनके कुछ एक्सेप्शन सबके कुछ रहते ही हैं, वो वाले एक नाउन आपने पढ़े, बाकी और भी हैं। अब इसके बाद हम अगले उस पर चलते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे भी नाउन हैं, ये तो हमने पढ़ा एस और ईएस वाले पढ़े। अब इसके आगे हम देखते हैं ऐसे कुछ नाउन हैं इनके बारे में जल्दी से हमें इसमें नज़र डालना है। इसके बाद हमारे कुछ और हैं ऐसे नाउन जिनके लास्ट में आपका सिंगुलर में बाई आता है, ठीक है। इनके लास्ट में सिंगुलर जो नाउन होगा उसके लास्ट में आपका बाई आएगा, तो उसका प्लुरल हम कैसे बनाएंगे इसे भी देखेंगे। जैसे आपका आ गया स्टोरी, लेकिन ध्यान रखेंगे अगर बाई के पहले कोई कंसोनेंट है, बाई के पहले कोई भी कंसोनेंट है तो हम उसका प्लुरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, बाई हटाएंगे, इसलिए आई और ई एस जोड़ करके प्लुरल बना देंगे, स्टोरीज हो गया, ठीक है ना। ऐसे और भी आपके आपका आ गया आमी, हमने लिखा आमी, इसका प्लुरल बनाएंगे आमीस हो गया, बाई हटाकर आई एस लगा देंगे, ठीक है। ऐसे और भी काफ़ी सारे नाउन हैं जिनके लास्ट में बाई आता है, उनके ठीक पहले कोई कंसोनेंट होता है। जैसे एक और लिख लेते हैं सिटी, अगर इसका एग्जाम्पल लेंगे क्या हो जाएगा, सिटीज हो जाएगा, क्लियर। तो बाई के अगर ठीक पहले देखो हमने बाई के पहले एन कंसोनेंट, बाई के पहले टी कंसोनेंट, तो हमने बाई को हटा के आई एस लगा इसका प्लुरल बनाया। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, अगर बाई के पहले कोई बबल आ जाता है, समझ में आए, बाई के पहले अगर कोई बबल आ जाता है तो हम उस बाई को नहीं हटाएंगे, बाई के बाद सिर्फ हम जो है एस का यूज कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने लिखा स्टोरी, ये हमारा अलग वेरिएंट हो गया, इसका आ गया स्टोरी, ई बाई के पहले ये आ गया, इसका मतलब होता है मकान की मंजिल, एक मंजिल दो मंजिल बोलते हैं ना, स्टोरीज का मतलब होता है। तो स्टोरी बाई के पहले बबल आ गया तो इसका प्लुरल बनाएंगे तो हम बाई को नहीं हटाएंगे, हम से कर देंगे स्टोरीज, सिर्फ एस लगा देंगे, ठीक है। और हमने लिखा इसमें बॉय, बाई के पहले बबल आ गया, इसका हम क्या कर देंगे बॉयज, ठीक है। ऐसे और भी काफ़ी सारे नाम होंगे जिनमें बाई के पहले अगर बबल आ जाता है तो फिर हम उसका प्लुरल बनाते समय बाई के बाद सिर्फ एस लगाते हैं, ना कि हम उसमें ई एस का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला लेते हैं बाई के बाद कुछ नाउन, ये अगला वेरिएंट है हमारा, कुछ नाउन ऐसे जिनके लास्ट में एफ ई आता है, एफ ई, ठीक है ना। एफ ई आएगा तो क्या करेंगे हम उनका अगर प्लुरल बनाएंगे तो एफ की जगह पर भी करके ई के बाद एस ऐड करके उसका प्लुरल बना दिया जाएगा, ठीक है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर नाइफ, क्या हो जाएगा इसका नाइफ्स। हमने लिखा वाइफ, क्या हो जाएगा इसका वाइफ्स। ऐसी जो भी ऐसे और नाउन है आपके जिनके लास्ट में आपका एफ ई आता है, ठीक है ना, जिनके लास्ट में अगर आपका एफ ई दिया हो तो हम उस एफ की जगह पर भी करके और बाकी उसमें ई के बाद एस ऐड करके हम उसका प्लुरल बना देते हैं, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे नाउन आपको मिलेंगे। जैसे दो एग्जाम्पल हम अभी ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि सबको आपको पता है पहले से ही, हम सब लोग इनको पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेज में, और अब तो हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जो कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें जो है ये छोटी छोटी चीज़ें तो पहले से ही उनको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम अगले वेरिएंट पर चलते हैं। कुछ ऐसे भी नाउन होंगे, अब हमने एफ ई वाला लिया, कुछ ऐसे नाउन जिनके लास्ट में हमारा एफ आता है। जैसे आ गया आपका चीफ, चीफ अगर एफ आता है लास्ट में तो क्या करते हैं हम एफ के बाद एस ऐड करके उसका प्लुरल बना देते हैं, तो चीफ का आपका हो गया चीफ्स हो गया, ठीक है। ऐसे आपका हुफ, हुफ का प्लुरल बनाएंगे तो आपका हुफ्स हो जाएगा, हुफ्स हो जाएगा, ठीक। रूफ, तो रूफ का प्लुरल क्या हो जाएगा रूफ्स हो जाएगा, ठीक है। इनके जो भी है इनके प्लुरल हम जो है एस लगा करके इनके साथ प्लुरल बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसमें। अब हम इसके बाद अगले वेरिएंट में चलते हैं। एफ वाला हो गया, एफ ई वाला हो गया और दूसरा भी हो गया। अब हम ऐसे कुछ नाउन के बारे में बात करेंगे। इनके बाद ये हो गया हमारा। अब हम इसमें ऐसे कुछ नाउन हैं जिनके अंदर के
लेटर्स को, खास करके बबल को चेंज करके उनका प्लूरल बनाया जाता है। वो कौन से, उनके बारे में देखते हैं। जैसे कि हमारा मैन आया, मैन का एन मैन हो जाएगा, ठीक है। वुमेन आया, वुमेन का वी मैन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फुट, इसका प्लूरल फीट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका टूथ, टूथ का प्लूरल आपका टीथ हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इनके हमने क्या किया, अंदर के बबल को चेंज किया और बबल को चेंज करके इनका हमने प्लूरल बना दिया, ठीक है ना। इसी तरीके से हम जी ऐसे कुछ नाउन है जिनका बीच में इनका कोई लेटर चेंज करके और उनके प्लूरल बना दिए जाते हैं, ठीक है। अब ये तो एक ऐसी बातें हैं, ऐसे रूल्स थे जिन्हें अक्सर कर हम लोग पढ़ते आए हैं और सबने पढ़ा है, सबको पता भी है, फिर भी हमने इनके बारे में थोड़ा सा इन पर लाइट थ्रो करना हमने मुझे समझा तो ये किया। अब इसके बाद हम आते हैं और आप ये भी समझ लें, ये जो बताया हमने ऐसे एस या ई एस, आई ई एस, बी ई एस वगैरह, ऐसे कभी कोई आ जाए तो आ जाए, नहीं किसी भी कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आप ये बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है ना। ये बहुत आसान चीज़ें हैं, इन्हें सब जानते हैं और कंपटीशन वाले इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बहुत रेयर कंडीशन मिले तो नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अब यहाँ से हम जो पढ़ेंगे उन्हें थोड़ा हमें ठीक से देखना है, वो थोड़े से स्पेशल क्लासेस ऑफ नंबर हैं। तो उनमें कुछ सबसे पहले हम जानेंगे कुछ कंपाउंड नाउन के बारे में। कंपाउंड जैसा कि आप वर्ड से ही समझ गए होंगे, दो या दो से अधिक मिलकर के बनाया हुआ, उसको कहते हैं कंपाउंड। तो ऐसे नाउन जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि हम लास्ट में जो कुछ भी करते हैं, एस जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं, व्हाट एवर बी ऐड हम लास्ट में जोड़ते हैं, उसका प्लूरल बना देते हैं। लेकिन अब कुछ नाउन ऐसे पढ़ने जा रहे हैं जिनमें कि अलग तरीके से उनका प्लूरल बनेगा, कंपाउंड नाउन की बात कर रहे हैं। जैसे इसमें हम लेते हैं, सबसे पहले हमने लिखा है इसमें ब्रदर इन लॉ, ठीक है। ब्रदर इन लॉ, आपका ये ब्रदर इन और लॉ तीनों को मिला करके एक नाउन बना, इसलिए अपन उसको बोलेंगे कंपाउंड नाउन। अब अभी तक हम अमूमन पढ़े, हमने जो भी पढ़ा है, क्या पढ़ा कि लास्ट में एस या एस आई जो भी करना लास्ट में कर देते हैं। लेकिन क्या इसका भी हम लास्ट में लॉ के साथ ऐसे लगाकर प्लूरल बनाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या होगा इसका आपका होगा, हम इसमें ऐसे जो भी नाउन आए कंपाउंड नाउन, उनके पहले वर्ड के साथ एस या ई एस जो भी होगा जोड़ करके उसका प्लूरल बनाएंगे। तो इसका आपका बन जाएगा ब्रदर्स इन लॉ, ओके, ना कि ब्रदर इन लॉस, ब्रदर्स इन लॉ होगा इसका। ऐसे जो भी आप कहेंगे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो भी लेना इसमें फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, इनका भी क्या हो जाएगा फादर्स इन लॉ, ना कि फादर इन लॉस नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही और भी इसमें है, हमारा आया कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। यहां से हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी हम ऐसे बनाएंगे कमांडर्स इन चीफ, ओके। ऐसे नाउन है जिनके लास्ट में हम जो है लास्ट में ना लगाते हुए इनके पहले वर्ड के साथ ऐसा ये जो भी जोड़ना है हम इनका जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं, ठीक बच्चों। अब इसमें अगला ब्रेड लेते हैं, ऐसे हम बनाएंगे। अब ऐसे कुछ नाउन, कोई भी नाउन ऐसा है आप समझ लें जो कि मैन या वुमेन के साथ प्लूरल कंपाउंड नाउन बन रहा हो, मैन या वुमेन ऐड करके कंपाउंड नाउन बन रहा हो, ऐसे कोई भी नाउन हो। जैसे हमने यहाँ लिखा मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट, यहाँ हमने लिखा वुमेन टीचर, ठीक है। ऐसे मैन और वुमेन के साथ कोई भी कंपाउंड नाउन अगर आपका बने और हमें उसका प्लूरल बनाना हो तो आप समझ जाएं हम मैन और वुमेन से कंपाउंड नाउन बनने वाले नाउन के दोनों वर्ड को अपन प्लूरल बनाएंगे, समझिए। यानी इसमें मैन का भी प्लूरल बनेगा और सर्वेंट का भी बनेगा, यहाँ वुमेन का भी बनेगा और टीचर का भी बनेगा, ठीक है। जैसे हमने कहा मैन सर्वेंट्स, तो मैन का एम किया, सर्वेंट का सर्वेंट्स किया। ऐसे ही वीमेन टीचर्स, दोनों हमने किए इसमें। तो मैन और वुमेन से कोई भी आपका अगर कंपाउंड नाउन बनता है और अगर उसका हमें प्लूरल बनाना है तो उसके दोनों वर्ड को हम प्लूरल बनाएंगे, ठीक है, दोनों को ही प्लूरल बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें, जैसे हमने यहाँ किया मेड सर्वेंट, तो इसका हम जो है प्लूरल बनाएंगे ना,
तो हम दोनों को नहीं बनाएंगे, इसमें सिर्फ हम जो है लास्ट में जोड़ेंगे मेड सर्वेंट्स, इसका हो जाएगा, ठीक है, मेड सर्वेंट्स, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसमें और भी कुछ नाउन है, इनको अपन आगे और पढ़ रहे हैं इसमें। अब इसमें कुछ ऐसे नाउन जिनके साथ प्रपोजिशन ऐड होकर के कंपाउंड नाउन बनता है, उनमें क्या करेंगे, उनके पहले वाले वर्ड के साथ एस या एस जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे, ना कि प्रपोजिशन के साथ। प्रपोजिशन तो हम कभी भी ऐसे से नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर पासर, पासर बाय, क्या हो जाएगा इसका, पासर्स बाय, ना कि पासर बाइस करेंगे, ठीक है। ऐसे लुकर ऑन, लुकर ऑन, क्या हो जाएगा इसका भी, लुकर्स ऑन। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड नाउन जिनके लास्ट में कोई आपका प्रपोजिशन के साथ उनका प्लूरल बन रहा हो, कंपाउंड नाउन बन रहा हो, तो उनके पहले वाले वर्ड के साथ ही हम एस या एस जो भी जुड़ा रूल के हिसाब से हम जोड़ करके उनका प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे नाउन हैं, जैसे हमने अभी लिखा गवर्नर जनरल, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके बारे में हमने अलग तरीके से इनके प्लूरल बनते हैं, उनको भी देखते हैं भी हम कौन कौन से ऐसे नाउन हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, ठीक है। अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले वाले में जोड़ेंगे गवर्नर्स, गवर्नर्स जनरल है, ठीक है ना, गवर्नर्स जनरल, ये हमने इसको इस तरीके से इनका प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। पहले वाले में बनाएंगे, ना कि दूसरे वाले में। ऐसे ही आपका कोट ऑफ मेल, अगर ऐसा है तो इसका बनाएंगे अपन कोट्स ऑफ मेल, ठीक है बच्चों। ऐसे ही और भी यहाँ आपका कोर्ट मार्शल, अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, कोर्ट्स मार्शल, कोर्ट्स मार्शल, ठीक है। तो हम पहले में इसमें लगा रहे हैं ऐसा यस। ऐसे और भी हमारे हैं कुछ नाउन हैं जो स्टेप के साथ बनते हैं, कंपाउंड नाउन। जैसे हमने लिखा स्टेप सन, तो वैसे तो स्टेप आप जानते हैं स्टेप इस कदम होता है, लेकिन यहाँ जब रिलेशन बताया जाए स्टेप साथ बनाकर कंपाउंड नाउन, तो उसका मतलब होता है सौतेला, ठीक है। तो स्टेप सन अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, स्टेप सन्स बनाएंगे, यानी हम लास्ट वाले नाउन के साथ एस जुड़कर इसका प्लूरल बनाएंगे, ना कि स्टेप के साथ। स्टेप सन, अगर आप आया स्टेप ब्रदर, तो इसका हो जाएगा स्टेप ब्रदर्स, ठीक है, स्टेप ब्रदर्स हो जाएगा। तो स्टेप ब्रदर्स से जो भी नाउन आएंगे, अगर इस सबका हम प्लूरल बनाएंगे तो हम इसके साथ यहाँ जोड़ करके इसका प्लूरल बनाएंगे, ठीक है बच्चों। अब इसी सीक्वेंस में हम आगे और चलेंगे इसमें, और आगे इसमें क्या है, स्टेप से बनेंगे, स्टेप से बन गए, और बाकी हमने सारे पढ़े। और भी इस तरह के खाद्य नाउन आपको एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे कि नाइट इरेंट, ये आपका आ गया। तो इसका नाइट इरेंट का अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो इसका अपन बनाते हैं नाइट्स इरेंट, नाइट्स इरेंट, यानी हम पहले वाले वर्ड के साथ ही एस या एस का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम अगले स्टेप पर चलेंगे। ये हमने कंपाउंड नाउन, इनका किस तरह से प्लूरल बनाया जाता है इसके बारे में जाना। अब इसके बाद दूसरे तरह के जो नाउन आएंगे हम उनके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। वो दूसरी तरह के नाउन कौन से होंगे उन्हें हम देखेंगे। वो ऐसे नाउन होंगे जिनको कि किसी दूसरी विदेशी भाषाओं से ज्यों का त्यों सीधे उनको जो है बोरो किया गया और इंग्लिश में ज्यों की त्यों लाया गया। एक बात आप और अच्छी तरह से समझ लें, क्या समझ लें आप, कि इंग्लिश की जो वोकैब है, हमारी वोकेबलरी है, जो वर्ड हैं, इंग्लिश एक न्यूली फॉर्म्ड लैंग्वेज है। इससे पहले की जो और पुरानी भाषाएं थीं, जैसे लैटिन थी, ग्रीक थी, आपकी फ्रेंच थी, इटालियन थी, और भी पुरानी भाषाएं थीं। तो इंग्लिश का जब डिक्शनरी प्रिपेयर किया गया तो उसके जो वर्ड बनाए गए वो पुरानी भाषाओं से ज़्यादातर वहाँ से उनको लिया गया।
आप अगर डिक्शनरी में देखेंगे तो उनका ओरिजिन सबका अलग अलग लिखा रहता है। ये लैटिन भाषा से आया, ये इसका ओरिजिन जो है फ्रेंच भाषा से है, इसका ओरिजिन जर्मन से है, इसका ओरिजिन इटालियन से है, इसका ओरिजिन ग्रीक से है। जो भी आपको ऐसे मिलेंगे वो मिलेंगे, ठीक है। तो लेकिन इंग्लिश में जब इनको लाया गया तो इनकी स्पेलिंग में अमूमन काफ़ी सारे चेंजेस करके उन्होंने अपने हिसाब से उन वर्ड को बनाया, लेकिन उनका बेस वहीं से होता है, उनका ओरिजिन वहीं से होता है। तो लेकिन इंग्लिश में जब उन्होंने हम इनको इंग्लिश में लेके आए, इनकी स्पेलिंग्स में कुछ चेंजेस लाए, ज़्यादातर ऐसे ही इनको ऐड किया गया इंग्लिश में। लेकिन कुछ नाम तो अब उनके जब प्लूरल अपने बनाते हैं ना, तो इनके प्लूरल अपने यहाँ के हिसाब से बनाते हैं। हमारी जो इंग्लिश चलती है, ब्रिटिश इंग्लिश चलती है, उसके हिसाब से जो रूल्स हैं उनका ऐसा है, ये जो भी हमने अभी अब तक पढ़ा ये लगाकर अपन ऐसे ही लगाते हैं, बनाते हैं, इसका प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अब ऐसे भी नाउन जिनको को डायरेक्टली सीधे विदेशी भाषाओं से इंग्लिश में इंक्लूड कर लिया गया, अब उनमें कोई चेंज नहीं लाया गया, उनकी स्पेलिंग जो की तो लिखी गई, तो उनका प्लूरल हम जो है वो वहाँ के रूल के हिसाब से करेंगे, जहाँ जिस जो उनका ओरिजिन था उस ओरिजिन की जो लैंग्वेज थी उनके रूल के हिसाब से उनका प्लूरल बनाएंगे। ये कौन से नाउन है हम इनके बारे में भी जानेंगे। इनके बारे में आपको स्टेप बताऊंगा, 2-4 एग्जाम्पल लिखेंगे, बाकी आप सब लोग खुद अपने आप उनको और आगे ऐसे मिलेंगे, उनको उसी तरीके से आपको करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं ऐसे नाउन जो कि लैटिन या दूसरी भाषाओं से लिए गए, ऐसे नाउन जिनके लास्ट में यूएम दिया हो, ठीक है बच्चों, यूएम दिया हो। और अगर उनका प्लूरल बनाएंगे तो हम ऐसे मीडियम दिया है तो मीडियम से नहीं बनेगा, इसका अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो इसका प्लूरल आपका बनेगा मीडिया, ओके। ऐसे ही आपका बना एजेंडम, AGENDUM, ठीक है, एजेंडम, इसका प्लूरल क्या बनेगा एजेंडा, इसका प्लूरल आपका हो जाएगा एजेंडा। आपका आया एडेंडम, तो जो भी आपके इस तरह से बनेगा लास्ट में यूएम आ रहा है, यूएम की जगह पर हम ए लगा करके हम इसका प्लूरल बना रहे हैं। एडेंडम का क्या बन जाएगा एडेंडा, ठीक है। ऐसे काफी सारे और भी नाउन हैं, डेटम, डिक्टम, इरेटम, मेमोरेंडम, ऐसे काफी सारे नाउन हैं, ठीक है ना। जैसे आपका आया डेटम, इसका क्या हो जाएगा डेटा, इरेटम क्या हो जाएगा यूएम डाइन भी कर देंगे इरेटा, ठीक है। तो इनके लास्ट में यूएम आता है, यूएम हटा करके उनकी जगह पर ए लगा करके हम इसका प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद लेंगे दूसरा वेरिएंट इसमें लेंगे, और वो वेरिएंट ऐसा होगा, ऐसे नाउन होंगे जो फॉरेन लैंग्वेज से लिए गए होंगे, चाहे वो लैटिन से हो किसी और से हो। जैसे उनके लास्ट में आपका आ गया रेडियस, हमने लिखा आपका रेडियस, यानी इनके लास्ट में यूएस आता है, यानी लास्ट में यूएस आए, और अगर इनका हमें प्लूरल बनाना है तो हम उस यूएस को हटाकर उसकी जगह पर आई ऐड करके प्लूरल बनाएंगे, ना तो उसके साथ और एस या एस जोड़ करके, ठीक है। तो रेडियस का प्लूरल क्या बनाएंगे, इसमें हम ये तो है यूएस को हटा करके आई और ऐड कर देंगे, हमारा जो आपका प्लूरल बन गया, ठीक है, रेडाई बन गया। ऐसे ही आपका फंगस आया, फंगस का अगर प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा फंजाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका जीनियस आया, इसका अगर प्लूरल बनाएंगे तो इसका जेनी हो जाता है, ठीक है, एन आई है, एक और आई जाकर ऐड कर देंगे, और इसका आजकल जो है जीनियसेस भी बनने लगा है, ठीक है। ऐसे भी हम इसको बनाने लगे हैं अपने सुविधा के अनुसार, नहीं तो इसका जेनी ही होगा, ठीक है। इसमें और भी ऐसे काफी हैं, एल्यूमिनस है, इसका क्या हो जाएगा एल्यूमिनी, ओके। ये हमारे इनके जिनका भी लास्ट में यूएस आता है, यूएस हटा करके हम उनके जब उसकी जगह पर आई ऐड करके और इसका अपन प्लूरल बनाएंगे। ये हमारा दूसरा वेरिएंट हुआ। इसमें हम अगला लेंगे तो इसमें तीसरा वेरिएंट है हमारा ऐसे नाउन जिनमें लास्ट में आपका आईएस दिया होता है, या कहते हैं आईएस ठीक है। इसमें जैसे हमने लिखा बेसिस, आ गया आईएस लास्ट में, तो अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में कुछ ऐड करेंगे, हम क्या करेंगे इसके आई को ई में चेंज करके इसका प्लूरल बन जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा बेसिस, ठीक है। ऐसे वाला आया ओएसिस, इसका हो जाएगा आपका ओएसिस, ठीक है। आपका आया क्राइसिस, इसका भी हो जाएगा क्राइसिस। और ऐसे और भी काफी सारे नाउन हैं जिनके लास्ट में इस तरह से आई आता है। जैसे आपका आया एक्सिस, तो इसका भी बनाएंगे क्या हो जाएगा एक्सिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनके आईएस को हम आई की जगह पर ई करके इनका हम प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वेरिएंट है
वो ऐसा है जिसके लास्ट में हमारा ओएन आता है, ठीक है। जैसे हमारा आया क्राइटेरियन, तो लास्ट में ओएन आया तो हम ओएन को हटाएंगे, उसकी जगह पर ए करके इसका प्लूरल बनाएंगे, ना कि एस या एस जोड़ करके, ठीक है। तो इसका आपका प्लूरल हो जाएगा क्राइटेरिया, ठीक है। ऐसे ही आपका आ गया फिनोमेनन, फिनोमेनन यानी ओएन हटाएंगे, इसकी जगह पर ए कर देंगे, फिनोमेन इज अ सिंगुलर नाउन और इसका प्लूरल हो जाएगा आपका फिनोमेना, ठीक है। इस तरह से इसका प्लूरल बना देंगे। ऐसे ही हमारे और कुछ नाउन है, अगला वेरिएंट है इसमें, वो है ऐसे नाउन जिनके लास्ट में आपका ए आता है, जैसे लावा। तो इसमें क्या करेंगे, ए के बाद में हम ई ऐड करके प्लूरल बनाएंगे, ना कि ऐसे ही लगा करके। तो इसका अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई इसका कर दिया हमने, ऐड इसमें कर दिया, ए के बाद में ई लार्वे, ठीक है। ऐसे ही आपका लेकोना, इसका भी हो जाएगा NAE, इसका भी प्लूरल बन गया। जो भी ऐसे आएंगे इन सबका हम इस तरह से प्लूरल बना देंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी हमारे नाउन है, जैसे कि एक आता है इसका इंडेक्स आया आपका, इंडेक्स। अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसका एक तो आपका इंडेक्सेस हो जाता है और इंडेक्सेस भी हम इसका प्लूरल बना लेते हैं, ठीक है। इंडेक्सेस भी करने लगे हैं इसका, तो ये हमने इनको जाना। इसके और भी ऐसे नाउन हैं, उनको भी हम आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इसके बाद कुछ नाउन जैसे कि आपका बैंडिट है, बैंडिट प्लूरल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बैंडिटिंग, ठीक है। इसका प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका अलग तरीके से बनने वाले आपका माउस है, प्लूरल क्या हो जाएगा इसका, माइस। आपका लाउस है, प्लूरल क्या हो जाएगा, अगर OU ऐसे ही आता है तो उसके ऊपर आई से ही कर देते हैं, आपका हो गया लाइस, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये हमारे ऐसे वर्ड थे जिनमें से ज़्यादातर वर्ड्स को फॉरेन लैंग्वेज से, विदेशी भाषाओं से जियोग्राफी इंग्लिश में ऐड किया गया बिना कोई स्पेलिंग चेंज किए हुए। तो उनका प्लूरल जो होगा वो हम यहाँ अपने रूल के हिसाब से ऐसे ही जोड़कर नहीं बनाते हैं, उनका हम प्लूरल जो है दूसरे तरीके से, दूसरी जो भाषाओं में हमारे इनका प्लूरल बनाया था उस तरीके से, उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम इनका प्लूरल बनाते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम इसमें इनके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में जानेंगे। एग्जाम्पल देख लें, उसके बाद फिर हम इस चैप्टर से अगले चैप्टर की बात करेंगे। इनके अलावा और आप समझ लें, अभी हम आगे नाउन में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अब हम मेनली वहाँ पहुँचेंगे जहाँ से मैक्सिमम कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे नाउन जो हमेशा अपना सिंगुलर फॉर्म रिटेन करते हैं, उनमें से भले ES लगा हो ना लगा हो, ऐसे भी नाउन होंगे, कुछ आगे हम पढ़ेंगे जो हमेशा अपना फॉर्म प्लूरल रिटेन करते हैं। कुछ ऐसे भी नाउन होंगे जो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में सेम फॉर्म रिटेन करते हैं, और एटसेट्रा ऐसे और भी नाउन होंगे, उनके सबके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे आगे जाके। अब आपको वीडियो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे, ठीक है। अभी हमने जो नाउन पढ़े, अब हम जरा उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर अनमैरिड, नो एरर, ठीक है। आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसमें से जिस पार्ट में भी ए में अगर एरर है तो ए हमारा आंसर है, बी में एरर है तो बी आंसर होगा, सी में अगर एरर है तो सी आंसर होगा। अगर तीनों में से कोई एरर नहीं है कहीं पर भी तो हमारा आंसर होगा डी, नो एरर, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम देखेंगे, मैंने अभी आपको पढ़ाया कैसे कंपाउंड नाउन जैसे कि सिस्टर इन लॉ है, इनका हम जब प्लूरल बनाते हैं तो इनके फर्स्ट जो वर्ड होता है पहला, उसमें अपन एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। यहाँ कहाँ लगा दिया, यहाँ लॉ के साथ लगा दिया लास्ट में, तो लास्ट में लगेगा यहाँ पर इसका आंसर सही सिस्टर से मिला, तो इसका आंसर हमारा हो गया ए। ऐसे क्वेश्चंस में आएंगे, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, दिस डेटा इज वेरी यूजफुल टू अराइव एट करेक्ट कंक्लूजन, ठीक है, नो एरर। इसमें देखते हैं, मैंने आपको बताया था डेटा, ये डेटम का प्लूरल होता है। क्या होता है ये डेटम का प्लूरल होता है। तो आप इसे देखेंगे, ये डेटम का प्लूरल है, इसका मतलब ये हमारा प्लूरल ट्रीट किया जाएगा, और प्लूरल होगा तो इसके साथ हम दिस भी लगाएंगे, बिकॉज दिस इज सिंगुलर एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसके साथ हमारा यहाँ चाहिए था दिस, और डेटा इसके साथ वर्ब हमारे होनी चाहिए थी आर। ये सही हो गया क्योंकि डेटा हमारा प्लूरल होता है, बाकी सब ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर हो गया ए, वेरी यूजफुल टू अराइव एट करेक्ट कंक्लूजन, नो एरर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें देखेंगे आप, इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 times a day। मैंने थोड़ा इसके बारे में आपको पीछे बता नहीं पाया, आप देखेंगे कप्स फुल, ये वर्ड है यहाँ पर, ये नाउन है। ऐसे और भी वर्ड है, कप्स फुल मीन्स कप भर के, तो कप भर के
या हमने ऐसे कहा मुट्ठी भर के, इसके लिए आपका आता है हैंडफुल। ठीक है, तो जिसके ऐसे वर्ड यानी कि लास्ट में फुल लगा होता है, वो अगर नाउन है तो उनका अपन अगर प्लूरल बनाएंगे तो हम उसमें लास्ट में एस लगाएंगे, ना कि बीच में। तो ये हमारा कप्स फुल ठीक नहीं है, इसकी जगह पर हमारा सही होना चाहिए था कप फुल्स। ठीक है ना, कप फुल्स इसका आंसर सही होगा, यानी हमारा आंसर इसमें बी हो गया, कप फुल्स। ऐसे अगर हम हैंडफुल का प्लूरल बनाएंगे तो हैंडफुल का प्लूरल आपका बनेगा हैंडफुल्स, ना कि हैंड्सफुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, फोर्थ। एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमेना एंड नोबडी कैन चेक इट। ठीक है, इसमें हमने देखा यानी अर्थक्वेक एक प्राकृतिक घटना है जिससे कोई नहीं रोक सकता है। तो एक घटना के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया फिनोमेना, हमारा फिनोमेना जो नाउन है वो प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है फिनोमेनन। ओएन हटा करके उसकी जगह पर ए लगा करके अपन प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा फिनोमेना नहीं, सिंगल है, तो यहाँ पर हमारा आंसर था फिनोमेनन। सही हमारा क्या होता है फिनोमेनन। ठीक है ना, सिंगुलर आना चाहिए था, तो इसका आंसर होता है, इसका आंसर आपका हो गया बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए फार्मर वाज लीडिंग ऑक्सेज। क्या सही है? ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेज होता है, ऑक्सेज नहीं, ऐसे कुछ नाउन है इनके बारे में आपको ज्यादातर हम पढ़ते रहते हैं, बताया नहीं, उचित बताना उचित नहीं समझा मैंने आपको। जैसे ऑक्स का प्लूरल अपन ऑक्सन बना देते हैं, इसी तरह से अपन चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन बना देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ हमारा ऑक्स गलत है, ऑक्स का प्लूरल हमारा होता है ऑक्सन। आप ध्यान देंगे इसका, इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा बी हो गया, बाकी सब ठीक है। प्लानिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड मेन सर्वेंट्स। मेन सर्वेंट एक कंपाउंड नाउन है, और मैंने आपको बताया था ऐसे कंपाउंड नाउन जो मैन या वुमेन के साथ मिलकर के बनते हैं, उनके दोनों वर्ड को अपन प्लूरल बनाते हैं। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, मैन सिंगुलर है, सर्वेंट का प्लूरल कर दिया है, तो यहाँ एरर है, यहाँ पर हमारे दोनों वर्ड प्लूरल होना चाहिए था, तो ये होता हमारा मैन सर्वेंट्स होना चाहिए था, एनियन मैन सर्वेंट्स। ठीक है, बाकी सब ठीक है। यानी ये डिफिकल्ट टू फाइंड मैन सर्वेंट्स इन बिग सिटीज। बड़े शहरों में मैन सर्वेंट पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दे आर इंगेज्ड इन अदर प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस, क्योंकि वो दूसरे जो प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है, व्यवसाय है, उनमें वो व्यस्त रहते हैं, उनमें लगे हुए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। द प्रेजेंट डेटा। डेटा, डेटम का प्लूरल होता है, यूएम हटाया डेटम में से, डेटा प्लूरल बना दिया गया। सो, तो ठीक है, प्रेजेंट डेटा हमारा प्लूरल है, वर्ब भी हमारा प्लूरल आ गया। सो दैट द इलिटरेसी रेट इन इंडिया हैज फॉलन डाउन बट नॉट टू द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो यानी भारत में जो प्रेजेंट डेटा है किसका, इलिटरेसी रेट का, वो नीचे गिरा है, क्योंकि लेकिन वो उम्मीदों के जो लेवल, उम्मीदों को हमें उम्मीद थी वहां तक इतना नीचे नहीं गया है। तो यहाँ पर हमारा डेटा प्लूरल है, ठीक है, इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आ रहा है, दोनों ठीक है, इसका इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें हमारा आंसर हो गया डी, नो एरर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। ऑल द चीफ मिनिस्टर्स, ये भी हमारे कंपाउंड नाउन है, तो जो चीफ मिनिस्टर्स नहीं होगा, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जो भी आपके होंगे ना, फाइनेंस मिनिस्टर, तो इसमें हम सिर्फ मिनिस्टर के साथ लास्ट में एस लगाते हैं, ना कि यहाँ चीफ के साथ भी। यहाँ इसमें एरर हो गया हमारा, ये आंसर इसमें होगा, क्योंकि चीफ नहीं होगा, चीफ मिनिस्टर्स होगा। ठीक है, बाकी सब ठीक है। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिटिएबल कंडीशन ऑफ देयर स्टेट्स, वो अपनी स्टेट की पिटिएबल कंडीशन के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, हम लास्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एलुमिनस ऑफ द कॉलेज। एलुमिनी, ये एलुमिनस का मतलब होता है ओल्ड स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट्स, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स उनको बोलते हैं एलुमिनस। तो एलुमिनस होता है सिंगुलर, और एलुमिनस का प्लूरल बनाते हैं, यूएस को हटाकर अपन क्या करते हैं, हम इसका प्लूरल बनाते हैं एलुमिनी, यूएस को हटाकर के आई करते हैं। तो यहाँ आपका हुआ एलुमिनस ऑफ द कॉलेज, यानी कॉलेज का एलुमिनस किसी एक छात्र को, नो, आगे पढ़ते हैं, देखिए प्लूरल आ रहा है, इसका मतलब किसी एक छात्र को इनवाइट किया गया है टू कॉलेज फंक्शन एवरी ईयर, किया जाता है कॉलेज फंक्शन में हर साल कॉलेज के एलुमिनस को इनवाइट किया जाता है। तो एलुमिनस किसी एक को नहीं किया जाता है, ये इसमें जो भी पुराने स्टूडेंट्स होंगे, ओल्ड स्टूडेंट्स होंगे, एक्स स्टूडेंट्स होंगे, उन सबको इनवाइट किया जाता है। तो यहाँ एलुमिनस हमारा गलत है, इसका हमें प्लूरल लिखना पड़ेगा, और इसका प्लूरल हमारा होता है यूएस को हटाकर हम इसकी जगह पर आई कर देंगे, एलुमिनी हमारा हो जाएगा प्लूरल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे, मैंने आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस बताए, और अभी हम आगे चलेंगे। आगे चल के इसमें से और भी नाउन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे,
और उनके बारे में जानेंगे। इनके क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे, आगे हम उनकी एक्सरसाइज भी लगाएंगे। एक्सरसाइज ऐसी लगाएंगे कि नाउन से कोई भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में कहीं भी मिस ना हो। आप नाउन से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको करके ही आए, यू डोंट हैव टू लीव दैट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इस तरीके से हम नाउन को पूरा A to Z सारा पढ़ेंगे। अभी इसमें आगे की वीडियोस और आएंगे आपके पास, उन्हें भी आप देखते रहें और सीखते रहें। मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग ग्रामर के लिए जो परेशान रहते हैं, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए जो बच्चे परेशान रहते हैं, उन्हें कुछ सीखने को मिले। और आप ऐसे में कोविड-19 की जो सिचुएशंस हैं इसमें बाहर पढ़ने जा नहीं सकते हैं, तो आप घर पर बैठे ही यूट्यूब पर आप हमारे चैनल पर इन चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं, आराम से चीज़ें देख सकते हैं, सीख सकते हैं और यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग देयर। ओके, थैंक यू टू ऑल।